हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 100 सेंटेंसेस जो कि आर्टिकल से रिलेटेड हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने डिटरमिनर्स के बारे में मैंने डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया था और डिटरमिनर का फर्स्ट टॉपिक जो कि आर्टिकल्स था, आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे उन सभी रूल्स को मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है वो वीडियो आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो में सीखा है उसे गुणने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 सेंटेंसेस लेके आया हूँ। दोस्तों, इन 100 सेंटेंसेस को अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आर्टिकल से रिलेटेड कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक आपका दूर हो जाएगा। और एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज की इस वीडियो के बेस पर या जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, जो नॉलेज आपने गेन किया है, उस नॉलेज के बेस पर आप इजीली उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं इन 100 सेंटेंसेस को। और निश्चित रूप से अगर आप दिल से इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी हद तक आर्टिकल्स पर आपकी कमांड होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है। तो जैसा कि रूल्स मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए, अब उन्हीं रूल्स पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, वी स्टडी इन द सेम स्कूल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स को हमने दो श्रेणी में बांटा है, एक तो इंडेफिनेट, एक डेफिनेट। इंडेफिनेट तो होते हैं ए या एन दोनों को हमने इंडेफिनेट कैटेगरी में रखा है, और द जो होता है इसे हमने रखा है डेफिनेट कैटेगरी में। तो डेफिनेट का मतलब ही होता है जब किसी चीज़ को यानी विशेष तौर पर बताया जाए, एम्फेसाइज किया जाए, डेफिनेट किया जाए, निश्चित रूप से, यानी एकदम निश्चितता का भाव झलकता हो, तो वहाँ पर हम मानते हैं कि वहाँ पर वो चीज़ जो है वो डेफिनेट है, और वहाँ पर फिर हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज़ करते हैं। तो ये बात मोटे मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। जब कोई चीज़ निश्चित हो, कहीं निश्चितता का भाव आपको दिख रहा हो, तो वहाँ पर आप द का यूज़ करेंगे। अदरवाइज इंडेफिनेट आर्टिकल, अगर आप अनिश्चित है कोई बात, कोई के सेंस में कहीं कोई जो वर्ड आ रहा है, तो वहाँ पर आप ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कहीं पर आर्टिकल नहीं आता तो वो चीज़ें भी मैंने आपको सभी रूल्स वगैरह बताए हैं, अच्छे तरीके से समझाएं। यहाँ पर 100 सेंटेंसेज में हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर द आया है, कहाँ पर द नहीं आया है। तो वो जितने भी रूल्स मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं उन्हीं रूल्स पर बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है। एक तरह से आपका रिविजन होने वाला है। तो हमारा पहला सेंटेंस था, वी स्टडी इन द सेम स्कूल। यहाँ पर देखो स्कूल को एम्फेसाइज किया गया, डेफिनेट किया गया, इसलिए हमने सेम से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया है। द को कहाँ पर दी प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ पर द प्रोनाउंस करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ अच्छी तरीके से। मुझे उम्मीद है आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि द का प्रोनाउंस, अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो द के बाद में अगर यानी THE वर्ड जो है, इसके बाद में अगर कोई वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड है तो हम उसे दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे बोलते हैं दी एंड, दी एलिफेंट, ठीक है ना। और अगर द के बाद में कोई कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड है तो हम द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे द, THE। ठीक है, ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस हमारा है, वी शैल बी इन दिल्ली ऑन द रिपब्लिक डे दिस ईयर। अब रिपब्लिक डे रूल में भी मैंने आपको बताया था, ये कोई भी ऐतिहासिक दिन होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा सेंटेंस है, ही हैज़ सफर्ड अ लॉट। तो जब भी ऐसी फ्रेज आपके सामने है, यानी लॉट से पहले हम ए का यूज़ करते हैं। ये आपको धीरे धीरे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि सेंटेंस को देखते ही ऑटोमेटिक आपका दिमाग कहेगा कि यहाँ पर ये आर्टिकल सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जब भी सेंटेंस आपके सामने आए तो लॉट से पहले आप ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे। अब चेतक एक्सप्रेस यानी रेलगाड़ियों के नाम की पहले, जहाज़ों के नाम की पहले, यानी कोई चीज़ यूनिक है तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो जनरली हमने यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सोमू इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अब ये सीधा सिंपल सा रूल है, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो सीधा सिंपल से जैसे ही आप सेंटेंस ऐसा देखें जहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री नजर आए तो उससे पहले आप द आर्टिकल को चिपका देना। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, अ फॉक्स इज क्लेवरर देन अ क्रो। अब ए का यूज होता है वो कोई के सेंस में होता है। जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे ए फॉक्स इज क्लेवरर देन ए क्रो, तो यहाँ पर आप ए आर्टिकल को आपको यूज़ करना है। आप द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है वो पूरी जो जाति है, पूरा समाज है, पूरा समूह है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ए का मतलब होता है कोई के सेंस में। तो जनरली ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, द कंडीशन ऑफ द बॉय इज सीरियस। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि द का यूज़, यानी मैंने जैसे आपको बताया था कि द का यूज़ होता है जब कोई चीज़ डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, क्योंकि द अपने आप में एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो कोई भी चीज़ जिसमें निश्चितता का भाव नजर आए तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एक थोड़ा सा आप याद रख लेना इस चीज़ को कि कोई भी नाउन है, नाउन के बाद में अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज है
ऑफ से जुड़ा है वो नाउन, ऑफ से जुड़ा हुआ है और उसके बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जैसे ऑफ द बॉय, ये फ्रेज आ गई एक तरह से। तो ऐसे जब सेंटेंस हो और इस तरीके से जब नाउन को एम्फेसाइज किया गया हो, डेफिनेट बनाया गया हो, तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। या मोटे मोटे तौर पर आप ये जान लें कि जब नाउन के बाद में ऑफ से जुड़ी हुई कोई फ्रेज है, तो आप ये मान के चलें उस नाउन से पहले हम आर्टिकल का मैक्सिमम, ऑप्टिमम लेवल, हम ज़्यादातर एक उच्च स्तर पर मान लीजिए आप, तो हम वहाँ उस नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर द कंडीशन ऑफ द बॉय, अब ऑफ से जुड़ी हुई फ्रेज है तो कंडीशन जो नाउन है इससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ कर दिया। आगे और भी काफ़ी एग्जाम्पल आएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। अब रिच यानी रिच का मतलब रिच एक एडजेक्टिव है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब यानी कोई भी एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव से पहले द का हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी जाति को, पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी रिच, पुअर ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड आते हैं और उनसे पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है और करते हैं हम यूज़, तो उसका मतलब यही होता है, उसका सेंस यही निकलता है कि ये पूरी जाति को, पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल। अब इस गोल्ड से पहले क्रॉस लगा हुआ, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि धातुओं के नाम के पहले मटेरियल नाउन जो होते हैं उनके पहले मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, इनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये मैंने रूल में आपको अच्छी तरीके से समझाया है। कुछ कोई विशेष सिचुएशन होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो वो आगे एग्जाम्पल आएंगे, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जनरली मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी आर गोइंग टू कोलकाता नेक्स्ट वीक। तो कोलकाता अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, इसलिए हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम में अगर दिया हो कि आर्टिकल भरना दिया हो तो वहाँ पर आप क्रॉस लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वी शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर जैसे पहले मैंने आपको रिच से पहले द आर्टिकल लगाकर बताया था, यहाँ पर पुअर से पहले द आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब है सभी गरीब, यानी किसी एक विशेष गरीब की बात नहीं, सभी, पूरी गरीब जाति की बात की गई है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है स्विमिंग इज़ अ यूजफुल एक्सरसाइज। अब अ का यूज़ हुआ है, ए का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि ए के बाद में जो साउंड है हमारी वो यू है, यू। हालांकि वर्ड भी यू है, यू जो कि एक वोवल होता है, लेकिन हमें वोवल को नहीं देखना है बल्कि वोवल साउंड को देखना है। और वोवल साउंड हमारी है यूजफुल, यानी ये जो साउंड है वो वोवल साउंड है। तो यूज जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है ना, यह जो है कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमेशा हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको समझाया है कि जब भी कोई वर्ड जिसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आप आर्टिकल अ का यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप अगर वोवल साउंड है तो वोवल साउंड से पहले आप एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगला हमारा सेंटेंस है ही वर्क्स इन इंश्योरेंस कंपनी। ही वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी। तो इन एन इंश्योरेंस यानी वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सी टेक्स लंच एट 1 PM। अब इसके पहले क्रॉस लगा, यानी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि साधारणतः मैंने आपको एक रूल बताया था कि सामान्य जो भोजनों के नाम होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही इज़ द सलमान खान ऑफ आवर क्लास। अब ही इज़ द सलमान खान, यानी जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जब कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कालिदास का शेक्सपियर से कंपेरिजन किया जा रहा है, इसलिए हमने शेक्सपियर जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन उससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। इसी तरीके से ही इज़ द सलमान खान ऑफ अवर क्लास, तो यहाँ पर सलमान खान का उससे कंपैरिजन किया गया, इसलिए इस सिचुएशन में आप प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अदरवाइज प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। अगला हमारा सेंटेंस है वी शुड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। अब एग्जाम्पल अपने आप में एक वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड से पहले हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया है। द हिमालयाज लाई इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। अब हिमालयाज यानी पर्वत श्रृंखला से नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ऑर्डिनेंस से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो सिंपली आप दोनों जगह द का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है सी इज़ इन अ हरी। अब ऐसी जब भी फ्रेज आए, ऐसा सभी सेंटेंस है, हरी से पहले आप आर्टिकल अ का यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये चीज़ें धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, सेंटेंस को देखते ही आपका दिमाग कहेगा कि यहाँ पर ये आर्टिकल आपको सेट करना है। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 है ही नीड्स एन आवर एंड अ हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क। अब यहाँ पर मैंने एन का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवर, इसका ये हावर नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आवर। तो
तो आओ यानी आ का साउंड आ रहा है, आ का, यहाँ भले ही चाहे एच लिखा हो पहले, कॉन्सोनेंट हो, लेकिन साउंड जो है वो वोवल साउंड आ रही है, और वोवल साउंड आती है तो वोवल साउंड से पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ही नीड्स एन आवर एंड अ हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क, इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। अगला हमारा एग्जाम्पल है आई मेट हिम एट द चर्च। अब यहाँ पर आपने द आर्टिकल का यूज़ किया, जो कि चर्च जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उनसे पहले, वैसे एक रूल में मैंने आपको बताया था कि चर्च है, प्रिजन है, बेड है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये जितनी भी जगह हैं, इन ये अगर जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं उसी पर्पज़ के लिए वहाँ पर जाया जाए तब तो हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और अगर मतलब किसी दूसरे पर्पज़ के लिए वहाँ पर जाया जाए जाना हो तो वहाँ पर फिर हम उस सेंस में आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब जैसे आई मेट हिम एट द चर्च, आई मेट हिम एट द चर्च, अब चर्च पर मैं उससे मिला, चर्च पर, है ना। तो यहाँ पर जो चर्च का उद्देश्य, उस उद्देश्य के लिए वहाँ पर नहीं जाया गया, बल्कि दूसरा पर्पज़ था, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ कर दिया। अगर पूजा करने के लिए जैसे मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में अगर पूजा करने के लिए कोई जा रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल, मंदिर और टेम्पल से पहले आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से जैसे हॉस्पिटल में या स्कूल में, जैसे एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो पढ़ने जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, हम कहते हैं ना आई गो टू स्कूल, आई गो टू द स्कूल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जैसे एक स्टूडेंट है वो पढ़ने जा रहा है, तो जिस पर्पज़ के लिए वो चीज़ बनी हुई है और उसी पर्पज़ के लिए वहाँ पर जाया जाए तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज़ हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस देख लेते हैं। द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज आर जनरली रिच। अब यहाँ पर देखो, द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई नाउन है और नाउन के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है या एक तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो उस नाउन से पहले आप आर्टिकल दे का यूज़ करेंगे। लगभग 99% केसेज में ऐसे ये रूल जो है वो फॉलो होता है, लागू होता है, ठीक है। तो जैसे पीपल के बाद में ऑफ आ गए तो ऑफ से पहले आप पीपल है जो नाउन है उससे पहले आप द आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से अगला हमारा सेंटेंस है पीपल एडमायर द सीनरी ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। तो कश्मीर और सीनरी, तो सीनरी बाद में और प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर एक तरह से डेफिनेट करने की कोशिश की गई, निश्चितता दिखाने की कोशिश की गई, इसलिए यहाँ पर सीनरी से पहले जो है आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए तो वहाँ पर आप ए आर्टिकल का यूज़ करें, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर, तो ऐसा सेंटेंस आए तो वहाँ पर आपको मैन से पहले ए का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस वो है वी गो टू चर्च ऑन संडे। अब देखो, चर्च में मैंने जैसे अभी बताया था कि जब भी जो चीज़ है, सार्वजनिक स्थान जो है जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया, अगर उसी पर्पज़ के लिए वहाँ पर जाया जाता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल दे का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे ये सेंटेंस था वी गो टू चर्च ऑन संडे, यानी हम संडे को चर्च जाते हैं, तो सीधी सी बात है, उस सेंस निकल कर आ रहा है कि प्रेयर के लिए जाते हैं। तो अभी उसी पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए इसे बनाया गया था, इसलिए फिर हम यहाँ पर आर्टिकल दे का यूज़ नहीं करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जैसे कि शहरों के नाम के पहले, सिटी के नाम के पहले, कंट्री के नाम के पहले अगर वो सिंगुलर नाम है, सिंगुलर नेम है, तो उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है, सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो लंदन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरीके से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ऑनेस्टी से पहले आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मैंने एक जगह रूल में आपको बताया है पिछले वीडियो में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं और प्रॉपर नाउन होते हैं, इन तीनों से पहले हम आर्टिकल का यूज़ जनरली नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज़। तो डोंट मेक अ नॉइज़, जब भी ऐसा सेंटेंस आए आपके सामने तो मेक के बाद मेक और नॉइज़ के बीच में ए का यूज़ किया जाता है, ये आप सिंपली याद कर लें, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है वेयर इज़ द ताजमहल। तो ताजमहल अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, और यूनिक चीज़ होती है तो उनसे पहले हम आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है लेट्स गो एज इट इज़ टाइम फॉर सपर। अब यहाँ पर देखो, सपर जो भोजन का नाम है, तो भोजन कोई भी भोजन, सामान्य भोजनों के नाम होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, चाहे डिनर हो, सपर हो, ब्रेकफास्ट हो, तो इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे या कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा लेट्स गो एज इट इज़ टाइम फॉर सपर, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा सेंटेंस है वी टुक डिनर एट 10। तो डिनर हो गया, रात्रि भोजन हो गया, इससे पहले भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, यानी सामान्य भोजनों के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देख लेते, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। अब यूनिवर्सिटी देखो, यह जो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है सी इज़ एन अनटाइडी गर्ल। अब यहाँ पर अनटाइडी यानी अ साउंड है, और ए जो है वो वोवल साउंड है, और वोवल साउंड से पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, सी स्कोर्ड द हाइएस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हाइएस्ट, हाइएस्ट अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा और हमेशा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अप्रैल इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। अब ये ईयर, ठीक है, तो जो फोर्थ मंथ है यानी फोर्थ अपने आप में ऑर्डिनल्स है, तो मैंने बताया था कि रूल्स में कि ऑर्डिनल से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। द गंगा इज़ द सीक्रेट रिवर फॉर द हिंदूज। तो गंगा अपने आप में नदियों के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और हिंदूज मतलब सभी पूरी हिंदू जाति को संबोधित किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, तो इस तरीके से दोनों से पहले हिंदूज, द मुस्लिम्स, है ना, द क्रिश्चियंस, तो सभी से पहले ऐसे सेंटेंस जैसे वर्ड आते हैं उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और नदियों के नाम के पहले जनरली हम द आर्टिकल लगाते ही हैं। तो चाहे द गंगा हो, द यमुना हो, द गंडक हो, द ब्रह्मपुत्र हो, द गोदावरी हो, कोई भी हो, किसी भी नदी का नाम हो, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है, माई फर्स्ट रैंक स्लिप्ड टू द सेकेंड। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनल से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन देखो जैसे सेकंड से पहले तो हमने द आर्टिकल का यूज़ किया, लेकिन फर्स्ट भी अपने आप में एक ऑर्डिनल्स है, लेकिन इससे पहले हमने क्रॉस यानी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव और ऑर्डिनल्स के बीच में आप कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड जो है, इससे पहले कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। और जनरली जो रूल है वो भी यही कहता है कि ऑर्डिनल से पहले जो है आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगला हमारा एग्जाम्पल है, ऑन द अदर हैंड मदर इज़ ऑलवेज वरीड एंड टेंस। तो ऑन द अदर हैंड यानी एक तरह से स्पेसिफाई किया गया है, डेफिनेट किया गया है, तो इसलिए हमने अदर से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया है, और मदर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो मदर इज़ ऑलवेज वरीड एंड टेंस, इस तरीके से आपको अपना सेंटेंस लिखना है। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ईजिली आप खुद अंडरस्टूड कर पाएंगे कि यहाँ पर आपको किस आर्टिकल को फिल करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, डू यू नो हाउ टू मेक ए डेस्क। ठीक है, हाउ टू मेक अ डेस्क, तो डेस्क है, तो डेस्क से पहले हमने ए का यूज़ कर लिया, यानी कोई भी डेस्क के सेंस में यहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है। तो ऐसे सेंटेंस में जो है मेक के बाद में जैसे मेक ए नॉइज़, मेक ए डेस्क, तो आप ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं अगर ए के बाद में जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड है, ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, ही इज़ इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल यानी इलाज के लिए अगर वहाँ पर जाया जा रहा है तो सीधी सी बात है वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। ही प्रेड टू गॉड। अब गॉड जब अगर ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, अगर किसी सेंटेंस के अंदर जी कैपिटल आ रहा है और बाद में गॉड जी के यानी कि गॉड के नाम की जो स्पेलिंग है उसमें जी कैपिटल लिखा हुआ है, तो जनरली हम गॉड से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ही प्रेड टू गॉड, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट हमारे रूल्स हैं, सॉरी एग्जांपल्स हैं, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जनवरी महीनों के नाम के पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन ऑर्डिनल से पहले हम यूज़ करते हैं, तो सीधा सिंपली जो है वो रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो जनवरी से पहले हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किया, और फर्स्ट जो कि अपने आप में ऑर्डिनल है तो हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, करेक्ट द स्पेलिंग बाय यूजिंग एन एक्स एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। अब देखो एक्स जो है ये हालांकि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो हम इसे प्रोनाउंसिएशन करें, इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो एक्स ए साउंड आ रहा है, और ए साउंड जो है अपने आप में वोवल साउंड है, और वोवल साउंड है इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ऑनेस्टी से पहले इसलिए हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया है। अगला हमारा सेंटेंस है, अर्जुन वाज ए ग्रेट आर्चर। तो अर्जुन जो है एक प्रॉपर नाउन है इसलिए हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, और अ ग्रेट आर्चर, तो आर्चर जो है इससे पहले हम यानी ग्रेट गै साउंड आ रहा है, तो गै साउंड आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर करने हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क विद इन अ ईयर। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर आप कहते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है उससे पहले तो आप आर्टिकल ए लगाते हैं, और वोवल साउंड होता है उससे पहले आप आर्टिकल एन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो लोग जनरली इसे प्रोनाउंस करते हैं ईयर। अब ईयर करते हैं तो ई जो वर्ड है इसे लोग क्या मानते हैं, ई वर्ड, जाहिर सी बात है ई जो है वो वोवल साउंड है, और वोवल साउंड है तो यहाँ पर एन का यूज़ होना चाहिए। जनरली बच्चे ऐसे इस वर्ड को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि YEAR इसका जो सही में जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसे प्रोनाउंस हम करते हैं ईयर, यानी ये से बोला जाता है इस सेंटेंस को, ईयर। तो ईयर यानी ये से प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह जो है वो अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड है,
वो वोवल साउंड नहीं है और कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम ईयर से पहले अ का यूज़ करते हैं। अब बच्चे से स्टूडेंट जो है वो इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं और इस कारण वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है YEAR इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, ये से शुरू होता है और ये से शुरू होता है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब फीवर जो नहीं, कोई किसी भी बीमारी के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ है। दे आर स्टडिंग इंग्लिश, अब सब्जेक्ट के नाम से पहले भी है ना, विषयों के नाम के पहले, सब्जेक्ट के नाम के पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज लगा दिया। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन आवर, तो आवर जो है ये पे एच है, हालांकि कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड जो है वो वोवल साउंड है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी प्ले क्रिकेट डेली। अब यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया, यानी खेलों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस नंबर 50, अ बर्न चाइल्ड डेट्स द फायर। ठीक है, तो ये जब ये कहावत भी है और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं कहावतें होती हैं वो एक तरह से जनरली आप वैसे की वैसे याद कर लें तो और बेहतर है, और ऐसे सेंटेंस में भी ए आर्टिकल जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी बर्न चाइल्ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ए का मतलब होता है कोई के सेंस में आता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सेंटेंस है आई डोंट लाइक फिजिक्स। तो कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, उनसे पहले चाहे हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, तो इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रूल में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया भी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अ मिस्टर खान रिपोर्टेड द एक्सीडेंट टू द पुलिस। ठीक है, अब अ मिस्टर खान का मतलब है कोई मिस्टर खान, यानी जिसे आप नहीं जानते। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने, ऐसा सेंटेंस आ रहा है जिसमें इस तरीके से शो किया गया हो कि सामने वाला बंदा उस व्यक्ति को नहीं जानता है और अनजान है, तो अनजान व्यक्तियों के लिए हम ए का यूज़ करते हैं और ए का मतलब ही होता है कोई के सेंस में। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई का सेंस आ रहा है तो वहाँ पर आप ए आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है सी इज़ एन अमेरिकन लेडी। अब एन अमेरिकन, तो ए वोवल साउंड है, इसलिए हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया। सी इज़ अ यूरोपियन लेडी, अब यूरोपियन हालांकि ई है लेकिन साउंड जो है वो यह है और यह है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अगले हमारे सेंटेंस देख लेते हैं। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर कंपैरिजन किया गया हो तो वहाँ पर हम दूसरे जिससे कंपैरिजन किया गया उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है दैट इज़ एन एल स्कूल। एल स्कूल, एल एल साउंड क्या हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव। अब स्टूडेंट जो है, द स्टूडेंट इन मी, यहाँ पर एक तरह से एम्फेसाइज किया गया है, डेफिनेट करने की कोशिश की गई, इसलिए जब भी कोई किसी चीज़ को डेफिनेट किया जाए तो वहाँ पर आप आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। तो द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव, इसका मतलब है मेरे अंदर का स्टूडेंट अभी भी जिंदा है, तो एक तरह से एम्फेसाइज किया गया है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वहाँ पर आप जो है नाउन, उससे पहले आप आर्टिकल दे का यूज़ करेंगे। ही ड्राइव्स एट 60 किलोमीटर एन आवर। तो आवर से पहले हमने एन का यूज़ किया है, पीछे भी 2-3 एग्जाम्पल थे उसमें मैंने आपको समझाया था कि हावर नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आवर, और आवर से पहले यानी आ का साउंड आ रहा है, इसलिए हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। दिस इज़ द ओनली वे टू कंप्लीट इट। ओनली से पहले, ओनली वे, ओनली मेथड, कोई भी ऐसा सेंटेंस आ रहा है, किसी सेंटेंस में ओनली का यूज़ हो रहा है तो उससे पहले आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है द मदर इन हर इज डेड। तो वही आ गया जैसे स्टूडेंट का जो था, द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव, उसी तरीके से ये सेंटेंस है द मदर इन हर इज डेड, यानी उसके अंदर की माँ जो है वो मर चुकी है, यानी एक तरह से डेफिनेट किया गया, एम्फेसाइज किया गया। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आपके सामने आए तो वहाँ पर आप आर्टिकल दे का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है आई कॉट हिम बाय द आर्म, आई हिट हिम ऑन द हेड। तो जब भी शरीर बॉडी पार्ट्स के नाम कोई आते हैं और उन्हें एक तरह से एम्फेसाइज या डेफिनेट करने की कोशिश की गई तो वहाँ पर आप आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड सर्वेंट वाज प्रीज्ड। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जब भी कोई नाउन है और उस नाउन के बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यानी ऑफ से शुरू ऑफ ये है, तो ऐसे मान लीजिए उस नाउन के बाद में जस्ट ऑफ आ रहा है और बाद में ऑफ आ रहा है और ऑफ के बाद में कोई फ्रेज है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो आप उस नाउन से पहले आर्टिकल दे का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड सर्वेंट वाज प्रीज्ड। तो इस तरीके से जनरली सिंपली आप नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा रूल है, जस्ट अ मिनट। महाराणा प्रताप द ग्रेट वॉरियर वॉज द मीन ऑफ डेटर्मिनेशन।
अब जब भी कोई नाम आए और जब भी कोई नाम हो और उसी नाउन के बारे में यानी एपोस्ट्रोफी कॉमा देकर उसी नाउन के बारे में बताया गया हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे अकबर द ग्रेट हम बोलते हैं कई बार, महाराणा प्रताप द ग्रेट वॉरियर। तो यहाँ पर इस तरह से महाराणा प्रताप को ही इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो जब महाराणा प्रताप यानी उसी कॉमा लगाकर उसके बाद में उसी चीज़ के बारे में उसी नाउन के बारे में बताया गया हो तो वहाँ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाज द मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, ये तो वही जो ऑफ प्लस यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई तो मैन से पहले भी आप द आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपली आपको ध्यान रखना है। अगले हमारा सेंटेंस है आई प्ले द हारमोनियम डेली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, भले ही वो गिटार है, तबला है, हारमोनियम है। ठीक है, तो कोई भी वाद्य यंत्र उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हमारी नेक्स्ट सेंटेंस है ये, द ब्यूटी ऑफ ऐश्वर्या राय इज़ फेमस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाउन्स के बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज है या ऑफ का यूज़ किया गया है तो उस नाउन से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस के अंदर जनरली हम उस नाउन को क्या करते हैं, डेफिनेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है सी इज़ द वाइजर ऑफ द टू। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी कंपेरेटिव डिग्री आती है, तो जैसे जब दो सेंटेंस दिए गए हो और दोनों सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री है तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। और या ऐसा सेंटेंस आता है, ठीक है, जब कंपेरिजन किया गया हो तो ऐसे सेंटेंस में जैसे सी इज़ द वाइजर ऑफ द टू, तो ऑफ कंपेरेटिव डिग्री के बाद में जस्ट बाद में ऑफ का यूज़ किया गया है तो वहाँ पर हम कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस आया सी इज़ वाइजर देन मी, तो यहाँ पर वाइजर से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, वाइजर के बाद में ऑफ का यूज़ किया जा रहा है तब आप वाइजर से पहले यानी कंपेरेटिव कोई भी कंपेरेटिव डिग्री है उससे पहले आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और आगे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। तो जैसा कि ये दो रूल हो गए यहाँ पर, एक तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आप तब यूज़ करेंगे जब कंपेरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ यूज़ किया गया है। ठीक है, और दूसरा, अगर दो सेंटेंस दिए हैं और दोनों सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री दी गई है तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री सेम कंपेरेटिव डिग्री है तो दोनों से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ आप यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पर जैसे अगर ऐसा सेंटेंस दिया हो सी इज़ वाइजर देन मी, सी इज़ वाइजर देन हिम, तो यहाँ पर ऐसा सब सेंटेंस है सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिम, तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि सी इज़ द मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर कंपेरेटिव डिग्री से बाद में ऑफ है तब आप द का यूज़ करेंगे, या अगर किसी दो सेंटेंस दिए और दोनों सेंटेंस में सेम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की गई है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है सिल्क इज़ सोल्ड बाय द मीटर। और जब भी इस तरीके सेंटेंस आते हैं जैसे मीटर के हिसाब से सिल्क बेचा जाता है, वीट इज़ सोल्ड बाय द किलो, वेजेस आर पेड बाय द डे, यानी इस हिसाब से मीटर के हिसाब से, किलो के हिसाब से, दिन के हिसाब से, तो ये सेंस जब आता है तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, तो अ पेयर पे का साउंड आ रहा है इसलिए हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है। ठीक है, आई सॉ अ म्यूज़िक लास्ट नाइट, सॉरी आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैं का साउंड आया था इसलिए हमने ए आर्टिकल का यूज़ कर दिया। अगर यही चीज़ें डेफिनेट होती तो हम यहाँ द आर्टिकल यूज़ करते, डेफिनेट नहीं है इसलिए हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है दे आर स्टेइंग एट अ होटल। ठीक है ना, यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HOUR आवर का साउंड आता है तो कई जगह वहाँ पर एच क्या होता है, साइलेंट होता है, म्यूट होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। जैसे HOTEL, तो यहाँ पर ऐसे आप नहीं कह सकते कि ओटेल, ओटेल नहीं होगा, यहाँ ये है होटल, यानी है का साउंड आ रहा है इसलिए है का साउंड आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ किया है। ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एच जो होता है वो साइलेंट होता है और वहाँ पर साउंड जो आता है उस वर्ड का वो वोवल साउंड आता है इसलिए हम वहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो होटल के मामले में थोड़ा सा अलग है इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लुक एट द वुमन ओवर देयर सी इज़ अ फेमस एक्ट्रेस। अब देखो यहाँ पर एक तरह से एम्फेसाइज डेफिनेट किया गया उस वुमन को, यानी उस औरत की तरफ देखो वो एक फेमस एक्ट्रेस है तो एक तरह से उसे एम्फेसाइज इस से विशेष दर्जा दिया यानी उसकी जोर दिया गया उस पर और एम्फेसाइज किया गया है, डेफिनेट करने की कोशिश की गई, इसलिए हम यहाँ पर वुमन से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है आई डोंट लाइक बास्केटबॉल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कोई भी खेल का नाम है उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिकल यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट। तो यहाँ पर एक तरह से डेफिनेट किया गया है दैट इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो यानी एक तरह से एम्फेसाइज किया गया, डेफिनेट किया गया, तो हम नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है गो टू द ईस्ट, दिशाओं के नाम के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द प्राइस ऑफ गैस कीप्स राइजिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था नाउन के बाद में जस्ट बाद में ऑफ आए या प्रीपोजिशनल फ्रेज आए तो वहाँ पर आप नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं।
अगला हमारा एग्जाम्पल है आई विजिटेड द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ से वैसे यूनिवर्सिटी जो है या का साउंड आ रहा है तो हम ए आर्टिकल यूज़ करते थे, हमें यूज़ करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है एक तरह से डेफिनेट किया गया, यानी पूना की यूनिवर्सिटी एक तरह से उसे क्या किया गया, डेफिनेट किया गया, निश्चित किया गया, इसलिए निश्चितता का भाव इसमें प्रतीत हो रहा है, नज़र आ रहा है, इसलिए हम यहाँ यूनिवर्सिटी से पहले क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आई एम लर्निंग इंग्लिश, कोई भी आर्टिकल नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अगला हमारा सेंटेंस है आई रीड एंड आई रेड। यहाँ पर देखो रीड है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ये मैं भी बता दूँ आपको कि रीड जो होती है इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, रीड की सेकंड फॉर्म होती है, उसका स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन उच्चारण अलग अलग होता है, रीड रेड रेड। हालांकि स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सभी की सेम होती है, लेकिन उच्चारण जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर जैसे येस्टरडे आए, इसलिए यहाँ पर रीड का जो उच्चारण होगा वो रेड होगा, भले ही स्पेलिंग सेम हो लेकिन उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो रेड होगा। तो यहाँ इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, आई रेड एन अमेजिंग स्टोरी येस्टरडे। ठीक है, तो अमेजिंग स्टोरी येस्टरडे, तो आ का साउंड आ रहा था इसलिए मैंने एन का यूज़ किया। रीड के बारे में मैंने थोड़ा आपको बता दिया कि इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, बस प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा अंतर होता है। अगला हमारा सेंटेंस देख लेते हैं, वी डिक्लेयर्ड हिम द कैप्टन। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से कॉम्प्लीमेंट दिया गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं। वी डिक्लेयर्ड हिम द कैप्टन, यानी हिम उसी के बारे में बताया, हमने उसे कैप्टन घोषित किया, तो उससे पहले हम आर्टिकल दे का यूज़ करेंगे। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो बेझिझक आप आर्टिकल दे का यूज़ करिए। अगला हमारा सेंटेंस है लव इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सच के बाद में हमेशा और हमेशा आपको जो नाउन आ रहा है उससे पहले आप ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी जिस तरीके से सेंटेंस में दिया है सच अ ब्यूटीफुल, तो सच के बाद में जो भी नाउन है अगर वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए लगाएंगे, लेकिन आर्टिकल ए या एन इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपको लगाना होगा। ठीक है, और लव जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इससे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई लिव इन एन अपार्टमेंट द अपार्टमेंट इज़ न्यू। तो ये मैंने रूल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी दो सेंटेंस दिए हों और दोनों सेंटेंस में नाउन जो है, यानी उसी नाउन, पहले सेंटेंस में जो जिस नाउन की बात की गई है सेकंड सेंटेंस में उसी नाउन की बात की गई है, यानी एक तरह से उसे डेफिनेट किया गया है, तो सेकंड सेंटेंस में हम उस नाउन से पहले आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई रीड द राजस्थान पत्रिका। तो कोई भी समाचार पत्र हैं, अखबार हैं, उनके नाम के पहले हम आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं, भले ही वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, अमर उजाला हो, कुछ भी हो, तो उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगले हमारे सेंटेंसेस हैं ये, I was in a Japanese restaurant. The restaurant served good food. ठीक है, तो आई वॉज इन अ जापानीज रेस्टोरेंट, तो वही आ गया भी रूल, जैसे कि पहले इस रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट के लिए दो सेंटेंस दिए और दूसरी बार दूसरे सेंटेंस में उस रेस्टोरेंट को डेफिनेट किया गया, तो इसलिए हम रेस्टोरेंट से पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ए यूज़ इसलिए किया क्योंकि जय जो है, जय का साउंड क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं, और दूसरे सेंटेंस में उसी रेस्टोरेंट को क्या किया गया, डेफिनेट किया गया, इसलिए हम रेस्टोरेंट से पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अदिति कैन प्ले द गिटार। तो ये जैसे गिटार मैंने आपको बताया, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, भले ही गिटार हो, हारमोनियम हो, तबला हो, ठीक है, वायलिन हो, कुछ भी हो, तो उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल दे का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब कंपैरिजन की बात होती है तो, या कंपैरिजन की बात होती है या तुलना की जाती है किसी चीज़ की, तो उस सेंस में हम आर्टिकल का जो है प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मुंबई इज़ द लंदन। अब जैसे मुंबई से पहले तो नहीं लगाया, लेकिन लंदन का कंपैरिजन किया गया ना इससे, इसलिए लंदन से पहले हम आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला था कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास से पहले तो नहीं लगाया, लेकिन शेक्सपियर से पहले हमने द आर्टिकल लगाया, क्यों, क्योंकि दोनों में कंपेरिजन हो रहा है एक तरह से। ठीक है, आई बॉट अ न्यू टीवी सेट यस्टरडे। तो अ न्यू टीवी सेट यानी नया का साउंड आ रहा था, इसलिए हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई थिंक द मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। तो आई थिंक द मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, यानी ओवर थिंक द मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, तो यानी एक तरह से डेफिनेट किया गया उस आदमी को, और जब भी कोई चीज़ डेफिनेट की जाती है, निश्चित की जाती है, तो उससे पहले हम आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई वॉच द वीडियो यू हैड सेंट मी। तो एक तरह से इस वीडियो को क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया, यू हैड जो आपने मुझे भेजा था, एक किसी निश्चित वीडियो की बात हो रही है, इसलिए हम वीडियो से पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सी वॉज एन अगली ड्रेस, सी वॉज वियरिंग एन अगली ड्रेस व्हेन सी मेट हिम। ठीक है, तो अगली में ए का साउंड आ रहा है, इसलिए हम एन आर्टिकल को यूज़ यहाँ पर
करेंगे। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग हिस्ट्री बुक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट जो भी हैं, सब्जेक्ट विषयों के नाम होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, साइंस जो भी हैं, तो इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं सेंटेंसेस। अगला हमारा सेंटेंस है डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेस्टोरेंट को क्या किया है, डेफिनेट किया गया, इसलिए हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। यानी मोटे मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में किसी चीज़ को डेफिनेट किया गया हो, निश्चित किया गया हो, तो वहाँ पर आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। और अगर कोई का सेंस आ रहा है, उस सेंटेंस में कोई का सेंस आ रहा है, तो वहाँ पर ए या एन का आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड। अगर वोवल साउंड है तो आप एन का यूज़ करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ए का यूज़ करेंगे। ये छोटा सा डिफरेंस आपको दिमाग में सेट रखना है। जब भी आप आर्टिकल्स फिल करें तो ये दिमाग में रखना कि भैया जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड आ रहा है, जो नाउन आ रहा है, वो डेफिनेट है क्या। अगर डेफिनेट है तो आप द आर्टिकल यूज़ करेंगे, और अगर कोई का सेंस आ रहा है उसमें, तो आप ए या एन का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड। अगला हमारा सेंटेंस है वी मेड हिम द मॉनिटर। तो यहाँ पर एक तरह से मैंने अभी पहले भी बताया था, जैसे मैंने उसमें लिखा था वी डिक्लेयर्ड हिम द कैप्टन, है ना। तो जैसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पर आप नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इट इज़ एन RTC बस, आ का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। हेल्प द नीडी यानी नीडी से पहले हमने नीडी जो एडजेक्टिव है, इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ किया। इसका मतलब जितने भी ज़रूरतमंद है, यानी पूरे समूह को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला हमारा सेंटेंस है ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब मैंने जैसे आपको बताया था, और रूल में भी बताया है, मैंने पीछे रूल्स में भी आपको अच्छी तरीके से समझाया कि जब ये जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जिस पर्पज़ के लिए इन्हें बनाया गया है, उसी पर्पज़ के लिए अगर वहाँ पर जाया जाता है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे स्कूल है, प्रिजन है, बेड, जैसे सोने के लिए भी आप जाते हैं, तो आप सोने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर उस बिस्तर पर, तो वहाँ पर आप गो टू द बेड नहीं करेंगे। ठीक है, बेड ही करेंगे सीधा। और प्रिजन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टेम्पल हो गया, स्कूल हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर जिस पर्पज़ के लिए इन्हें बनाया गया है, उसी पर्पज़ के लिए वहाँ पर जाया जा रहा है, तो आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर दूसरे पर्पज़ के लिए जाया जा रहा है, तो वहाँ पर आर्टिकल का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर वो पढ़ने के लिए जा रहा है, एक सेंस निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मैं ये कहता कि उसके पापा स्कूल में उसकी टीचर से मिलने आ रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर स्कूल में आ रहे हैं, तो वहाँ पर स्कूल से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ लगाएंगे। हिज फादर इज़ कमिंग टू स्कूल टू मीट हिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू द स्कूल से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला और लास्ट हमारा सेंटेंस है आई मेट अ मैन द मैन वॉज टायर्ड। यानी जब भी दो सेंटेंस दिए, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना मैं भूल गया थोड़ा सा, तो आई मेट ए मैन, मैन के बाद फुल स्टॉप है, यानी दो सेंटेंस हो गए। अब आई मेट ए मैन और बाद में उसी आदमी की बात हो रही है, यानी उस आदमी को डेफिनेट किया गया है। तो ऐसा जब भी सेंस आता है, तो दूसरे सेंटेंस में जब वो सेम नाउन आता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल तय का यूज़ करते हैं। तो ये थे 100 सेंटेंसेस जिन्हें मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये सभी सेंटेंसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं, और आपने पिछले वीडियो में जो भी रूल्स समझे हैं, उन्हीं रूल्स पर बेस्ड आज की एक्सरसाइज थी, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, siblings who are especially in 9th, 10th, 11th class and who want to learn grammar. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep gaining, keep growing and keep learning grammar and keep gaining knowledge about grammar. And once again, thank you. Have a nice day.